हेलो एवरीवन, आज है 1 मार्च 2025। आज था यूपी बोर्ड की गणित का पेपर। तो आइए इस पेपर का हम, जिसका कोड है 822 ACA, इसका हम आंसर देखते हैं। तो आप पेपर देखे होंगे, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। सबसे पहले इसमें बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए थे, कुल 20 ठो थे। तो आइए बारी बारी सबका आंसर देखते हैं। तो पहले का आंसर है यहाँ पर ए हो जाएगा। हमने सब सॉल्व करके टिक रखा है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। फिर दूसरे का आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, और तीसरे का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा तीसरे का आंसर सी हो जाएगा। ऐसे ही आपका है चौथा है, चौथे का आंसर सी हो जाएगा। पांचवे का आंसर आपका डी हो जाएगा। छठवें का आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक, ऐसे सातवां है, सातवें का आंसर आपका ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। और आठवें का आंसर डी हो जाएगा, और नौवें का आंसर सी हो जाएगा, और 10वें क्वेश्चन का आंसर आपका डी हो जाएगा, और 11वें का क्वेश्चन का आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, और फिर यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन है, इसका आंसर सी हो जाएगा। माइनस में 47 आएगा, यहाँ प्लस 47 भी दिया है, तो ध्यान से आप करिएगा। और यहाँ पे 13वें का क्वेश्चन आपका आंसर आपका डी हो जाएगा, और 14 नंबर का आपका ए हो जाएगा। ऐसे लास्ट 15 नंबर का आपका जो है सी हो जाएगा। 5 और बचे हैं, फटाफट देख लेते हैं। तो 16 का क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक, और 17 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, और 18 का आपका सी हो जाएगा। ठीक, नहीं 17 का आपका यहाँ पे डी होगा। ठीक है, यहाँ पे ये होगा, ये वाला गलत आंसर। यहाँ पे 3/2 नहीं होगा, जब 4/5 होगा। अभी ठीक है, यहाँ पे इसका 18 का सी हो जाएगा। फिर आपका 19 नंबर का आपका बी हो जाएगा, और 20 नंबर का आपका लास्ट ए हो जाएगा। ठीक, ये पूरा था बहुविकल्पी प्रश्न। एक बार फटाक से देख सकते पीछे का। 20 का ए है, 19 का बी है। ठीक, और यहाँ पे 18 का सी है, 17 का यहाँ पे डी है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे 16 का आपका बी है, और यहाँ 15 का आपका सी है, और 14 का आपका यहाँ पर ए है, और 13 का डी है, 12 का सी है, और बी का आपका सॉरी 11 का बी है, और 10 का डी है, और 9 का आपका सी है, और 8 का आपका डी है, 7 का बी है, और 6 का आपका 4 है, सॉरी ए है, और 5 का आपका डी है, और 4 का आपका सी है, और लास्ट में 3 का सी है, 2 का बी है, और पहले का ए है। ठीक, ये थे बहुविकल्पी प्रश्न। अब आइए इसके आगे के क्वेश्चन के आंसर बस देख लेते हैं, जिसका सोल्यूशन हमने नहीं करके आपको बस आंसर बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें किसी का भी अगर सोल्यूशन आपको जाना होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम उस पर अलग से वीडियो बना देंगे। ऐसे बताना बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। बस आप इस आंसर देख लीजिए और मिलाइएगा कि आपने क्या सही किया है। तो सबसे पहला है आपका यहाँ पे सिद्ध करने वाला सवाल है, 1-2 नंबर क्वेश्चन है, तो आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। तो सिद्ध करने वाला सवाल आप देख लीजिएगा कैसे किए थे आप। दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ बता देते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कॉट थीटा का हम मान पूछा है, तो कॉट थीटा बराबर आपका हो जाएगा 12/5 है इसका आंसर, अगर हमने हल किया है आप देख लीजिएगा। और सी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना है इसका क्षेत्रफल पूछा है ना। इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर करके इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, और इसका माध्यिका पूछा है, इसका माध्यिका कितना आ जाएगा, माध्यिका इसका आया है 28.5 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे बिंदु इतना इतना बीच की दूरी पूछ रहा है, तो इसकी बीच की दूरी आप आई है 4 कड़ी में 2 मात्रक आया है। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। और इसमें y का मान पूछा है, तो y का मान यहाँ पे 2 ठो आएगा, यहाँ पे y का मान 1 ठो आ जाएगा, -3 आएगा, 1 ठो y का मान यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, और ये चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में दिया हो, तो हम इंग्लिश में नहीं देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे फिर भी आगे 4 नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें का पहले का पूछा है आपसे पी का मान पूछा है, तो पी का मान यहाँ पे आपका आएगा, पी का मान किधर लिखें, हाँ इधर सामने, एक मिनट हाँ, पी का मान आपका आया है 4/3 आएगा। ठीक, हल करके देखिएगा आप, सही है तो अच्छी बात है। और बी का आपका यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी पी का मान भी पूछा है, पी के किस मान के लिए, तो पी का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज नॉट इक्वल टू 4। ठीक, यहाँ पे भी सिद्ध करने वाला, ए बी सिद्ध करने वाला सवाल है, तो सिद्ध करने वाला सवाल आप देखिएगा। अगर आपको जरूरत पड़े तो कमेंट में करिए, तो मैं वीडियो भी बना दूँगा। और यहाँ पे ई वाला है,
इसका माध्य पूछा है, इसका माध्य कितना आएगा, हाँ इसका माध्य आएगा 46.2 आ जाएगा, ठीक है। और इसकी प्रायिकता पूछा है, तो लाल होने वाली पहले की इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, इसकी प्रायिकता है 3/8 और दूसरे की क्या हो जाएगी, और 5/8 हो जाएगी, ठीक। इसका ये पहले का आंसर है, दूसरे का आंसर ये है, वो चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में दी है। आगे बढ़ते हैं। ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है, घुमावदार है, तो ध्यान दीजिएगा इस पे क्वेश्चन को। और फिर इसको करते हैं। तो ये तीसरा जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा है, तो इसका हमने हल किया है, बट मुझे लग रहा है कि सवाल कुछ गड़बड़ है, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ लगभग में। तो देखिएगा, आप भी ट्राई करिएगा, फिर मुझे कमेंट में बताइए, फिर करेंगे। इसका इसमें पूछा है पदों की संख्या, तो मान लेते पदों की संख्या n है, तो इसका मान हमने लगभग में 11 निकाला है। और सारवंतर निकाला, सारवंतर d होता है, इसका मान लगभग में 5.9 है। ये आंसर जो है लगभग में है, ठीक है। ये मतलब अप्रॉक्स में लग रहा है, यही होगा लगभग में, आप भी करिएगा। फिर यहाँ पर 2, इसका भी मैंने कर लिया, इसमें x का मान आपका आएगा, x का मान आया है 19/5 और y का मान इसमें आएगा 6/5। इस वाले में x का मान आया है 2 और y का मान आया है 1 आया है, ठीक। ये हो गए 2 सवाल। फिर यहाँ पे इस बार चौथे वाले क्वेश्चन में एक ठोस शंकु के कार्य का जो क्वेश्चन है, इसमें 6 नंबर का है। इसमें त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात पूछा है, तो इसका अनुपात जो आएगा, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात मतलब संबंधी होता है, क्या आ जाएगा, 1 संबंधी 3 के अनुपात में मैंने आंसर निकाला है। आप भी करिएगा ट्राई, ठीक है, जिनका आ रहा है तो सही है। और इस वाले क्वेश्चन की किताब का वो क्वेश्चन उतार दिया है, आप देखेंगे तो किताब का क्वेश्चन है, इसका आंसर किताब से ही मैंने देखा है, बाकी ट्राई करेंगे तो वही आएगा। इसका आंसर आएगा कितना है, 18, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन यहाँ बचे हैं, लास्ट के 2 क्वेश्चन है, हाँ ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें पी क्यू और पी एक्स का मतलब मान पूछ रहा है, ऊंचाई और दूरी पूछा है इसमें। तो पी क्यू आपका इसमें आएगा, पी क्यू जो आपका निकल के आया है 20, हाँ ब्रैकेट में 3 प्लस में कड़ी में 3, ये मीटर में आ जाएगा। और पी एक्स आपका आ जाएगा और 20 कड़ी में 1 प्लस में कड़ी में 3, ठीक, ये आपका निकल के मीटर में आ जाएगा। और लास्ट में ये वाला जो अथवा वाला है, इसमें का आंसर आया है, क्या पूछा इसमें, समुद्र तल की ऊंचाई पूछा है, खाली ऊंचाई पूछा है, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी इसकी ऊंचाई आई है, इसका ऊंचाई आया है 25 ब्रैकेट में कड़ी में 3 प्लस में 1 मीटर में आएगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा सलूशन। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, इसमें जो आपने किया होगा अच्छा किया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट में पूछिएगा, कोई क्वेश्चन में कोई लग रहा है गलत है, और तो उसको मैं अलग से अलग वीडियो बना दूंगा। बाकी वीडियो पूरा बनाना बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, जो आपके टाइम को ख़त्म करेगा। तो इससे अच्छा है कि हम बस आंसर देख लेते हैं और आप चेक कर सकते हैं बारी बारी से, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करिए, उनको बताइए कि पूरा मैथ का ही चैनल है, इस पर सारे मैथ के ही वीडियोस आते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।